संसद में जीएसटी को लेकर चर्चा चल रही है, शुभ समाचार आने को है। एक और शुभ समाचार पूरे देश के लिए यही है कि पहली बार नोएडा में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक महिला को जीवन दान दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर से 16 किलोमीटर तक की दूरी 14 मिनट में तय की गई और मरीज तक किडनी को पहुंचाया गया। पूरी रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 127 का जेपी हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में एक शख्स ने अपनी आखिरी सांस और उसकी आखिरी सांस से ही शुरू हुई एक और इंसान की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। नोएडा के ही सेक्टर 62 में फोर्टिस अस्पताल में एक महिला जिंदगी से जंग लड़ रही थी। अस्पताल के डॉक्टर्स ने कह दिया था कि महिला की जिंदगी बचाने का एक ही तरीका है, किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी नोएडा के सेक्टर 127 में थी। जिसे किडनी की सख्त जरूरत थी वो सेक्टर 62 में थी। दोनों अस्पतालों के बीच दूरी करीब 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर की दूरी तय करके किडनी को जिंदा मरीज तक पहुंचाना वाकई एक चैलेंज था। दोनों ही हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन किडनी के साथ 16 किलोमीटर का सफर उनके लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं था। इस अग्निपथ को पार करने का एक ही तरीका था, ग्रीन कॉरिडोर। अस्पताल प्रशासन ने नोएडा पुलिस से मदद मांगी। पहली बार यूपी के शहर नोएडा में शुरू हुई ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कवायद। पुलिस फौरन एक्शन में आई। सबसे पहले रोड मैप तैयार किया गया। जेपी हॉस्पिटल से फोर्टिस हॉस्पिटल तक के सबसे छोटे रास्ते की पहचान की गई। सेक्टर 127 से किडनी लेकर पूरी तैयारी के साथ एक एम्बुलेंस सेक्टर 62 के लिए रवाना हुई। एम्बुलेंस पूरी तरह इक्विप्ड थी, जिससे किडनी को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। 16 किलोमीटर का रास्ता 15 मिनट से कम समय में तय करना था। एक जिंदगी जान के लिए किडनी का इंतजार कर रही थी। ग्रीन कॉरिडोर पर एम्बुलेंस रफ्तार से फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। नोएडा पुलिस हर संभव मदद में लगी हुई थी। मकसद सिर्फ एक ही था, किडनी ट्रांसप्लांट कर एक जिंदगी बचाना। पेशेंट हैं शारदा देवी, उनको किडनी की आवश्यकता थी और एक ब्रेन डेड पेशेंट है जेपी हॉस्पिटल में, उसकी किडनी वहाँ से लेके फोर्टिस हॉस्पिटल पहुँचानी है। ये दूरी लगभग 16 किलोमीटर की थी। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और बॉडी ये डिस्टेंस जो 16 किलोमीटर थी, पुलिस ने बिना किसी गाड़ी की रुकावट के 14 मिनट में जो किडनी थी जेपी हॉस्पिटल से फोर्टिस हॉस्पिटल पहुँचा दी। 16 मिनट की दूरी एम्बुलेंस ने ग्रीन कॉरिडोर से महज 14 मिनट में ही तय कर ली। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जेपी अस्पताल से फोर्टिस अस्पताल तक किडनी सुरक्षित पहुंचा दी गई। सुबह हमारी जो टीम है डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस की जेपी हॉस्पिटल गई और हमने अथॉरिटीज से बात की, नोएडा पुलिस से, सिटी पुलिस से। उन लोगों ने हमारे लिए स्पेशल कॉरिडोर एक क्रिएट किया। फोर्टिस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। जरूरत थी तो बस किडनी की। एम्बुलेंस हॉस्पिटल कैंपस में दाखिल हुई और डॉक्टर अपने काम में लग गए। जरूरतमंद महिला को किडनी मिल गई और उसकी जान बच गई। सभी कहते हैं कि ग्रीन कॉरिडोर की वजह से ही यह संभव हो पाया। 16 किलोमीटर का रास्ता 14 मिनट में तय होने से ही महिला की जान बच सकी। रियलिटी टेस्ट जरूरी था, लिहाजा हमारी सहयोगी रूफी जैदी ने ग्रीन कॉरिडोर से तय किए गए रास्ते को खुद पार करने की जिम्मेदारी उठाई। अब हम स्टॉप वॉच अपनी शुरू करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आखिर एक आम इंसान को कितना वक्त लगेगा अगर वो फोर्टिस हॉस्पिटल जा रहा है जेपी से। तो यहाँ पर हम जिस सफर पे निकले हैं 14 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी तक हमने आधा जो रास्ता है वो भी तय नहीं किया है। 33 मिनट 4 सेकंड ये वो वक्त है जब हम फोर्टिस अस्पताल के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। और आज की अगर बात की जाए, ग्रीन कॉरिडोर जब बनाया गया था और उसके जरिए जब किडनी को लाया गया था, तब वक्त लगा था 16 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 14 मिनट का। जान बचाने के इस मिशन में वो एक इंसान को श्रद्धांजलि जिसने आखिरी सांस गिनते हुए किडनी डोनेट करने की इच्छा जाहिर की। तारीफ के हकदार वो डॉक्टर हैं जिन्होंने समय पर एक्शन लिया और हर किसी की दुआ नोएडा पुलिस के साथ है, जिसने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया।
रूफी जैदी के साथ अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा, उत्तर प्रदेश।